हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज़ भारतीय राजनीति का अध्याय संविधान संशोधन। तो सबसे पहले ये है भाग 20 और अनुच्छेद है 368। मतलब संविधान के भाग 20 के अंदर आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले कि अगर हमें संविधान संशोधन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो संसद के किसी भी सदन में सबसे पहले विधेयक भेजा जाता है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में कोई एक बिल भेजा जाएगा। अब बिल भेज कौन सकता है? कोई भी सांसद, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। लेकिन अब जब भेज दिया है तो ये दोनों सदन से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत यानी कि सदन के कुल सांसदों का बहुमत और उपस्थित 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। अब जनरली क्या होता है, अगर मान लो कि लोकसभा से पास होकर लेकिन राज्यसभा से नहीं हुआ, या राज्यसभा से हो गया लोकसभा से नहीं हुआ, तो हम जॉइंट सीटिंग बिठाते हैं। बट संविधान संशोधन के केस में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, आप जॉइंट सीटिंग नहीं बिठा सकते हो। और अगर कोई हमें संशोधन करना है जो कि संघीय प्रावधान है, तो उस केस के अंदर हमें 50% विधानसभाओं की से भी ये पारित करवाना होगा। 50% विधानसभाओं यानी कि सपोज़ कि जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से आधे स्टेट्स को ये बिल पास करना होगा। उसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं पॉकेट विटो के या डिफरेंट विटोज़ के, कि वो बिल रोक सकता है या बिल वापस कर सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के केस में ऐसा नहीं हो सकता। ना तो बिल रोका जा सकता है, ना ही बिल वापस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको पास करना ही होगा। अब इसके बाद ये बता रखा है कि कौन कौन से वेज़ हैं कि हम अगर कोई भी बिल पास करवाना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं। ये संविधान संशोधन के बारे में नहीं है। संविधान संशोधन का तो हमने पढ़ लिया कि विशेष बहुमत से बिल पास होगा, बट डिफरेंट बिल्स को पास करवाने के डिफरेंट वेज़ हैं। जैसे कि विशेष बहुमत, जिसमें हमने बताया कि पूर्ण बहुमत प्लस 2/3 बहुमत चाहिए होती है। भी कौन कौन से प्रावधान है, मतलब कौन कौन से आर्टिकल्स इसके तहत होते हैं संशोधित। तो भाग 3 और भाग 4 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का महाभियोग उपरोक्त 3 प्रकार के बहुमत में शामिल नहीं। राज्यों का विशेष बहुमत और सहमति अर्थ यानी कि संसद में विशेष बहुमत, 50% राज्यों द्वारा साधारण बहुमत प्रावधान, राष्ट्रपति का चुनाव और डिफरेंट